ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता अनसुईया की कहानी। एक बार तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि के सामने उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन तीनों के दर्शन पाकर अत्रि बहुत संतुष्ट हुए। बड़े प्यार और लड़खड़ाती आवाज के साथ वह उनसे प्रार्थना करने लगा। तीनों देव प्रसन्न हुए और उनसे अपनी पसंद का वरदान लेने को कहा। अपनी पत्नी अनुसुया से परामर्श करने के बाद उन्होंने पूछा कि वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पुत्र बने। ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर तीनों देवता अपने अपने धाम को चले गए। कुछ समय बाद जब देवर्षि नारद अपनी वीणा बजा रहे थे और भगवान की महिमा का गान कर रहे थे, तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और उमा से मिले और उन्हें अनुसूया की पवित्रता की महिमा का अत्यधिक गुणगान करने का एक बिंदु बनाया। उन्होंने कहा, अपनी पवित्रता के कारण अत्रि की पत्नी अनुसूया अब पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध महिला हैं। तीनों लोकों में उससे अधिक पवित्र कोई स्त्री नहीं है। देवर्षि के ये वचन जब तीनों देवियों ने सुने तो उनके चेहरों पर मायूसी छा गई। उन्हें अपने भीतर सबसे पवित्र महिलाओं के रूप में प्रसिद्ध होने पर गर्व था। तीन लोग और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और महिला उनसे ज्यादा पवित्र हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके संबंधित पति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश ने अनुसूया की पवित्रता के सामने इतनी कठिन परीक्षा रखी कि वह इसे पास नहीं कर पाएगी। तीन पतियों ने अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश की कि क्योंकि अनुसूया अत्यंत तपस्वी, अत्यंत पवित्र और भगवान की एक महान भक्त हैं, इसलिए उनकी पवित्रता का परीक्षण करने का प्रयास करके वे हार का जोखिम उठा रहे थे। फिर भी उनकी पत्नियां जिद पर अड़ी रहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश चित्रकूट में श्री अत्रि और अनुसूया के आश्रम में पहुंचे। उस समय तपस्वी अनुसूया आश्रम में अकेली थी, जो एक पर्वत श्रृंखला के भीतर घने जंगल में स्थित था। अत्रि जी पास की एक पर्वत गुफा में भगवान की पूजा में लीन थे। तीनों देवताओं को अपने आश्रम में प्रवेश करते देख अनुसूया उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, हमारे पूजनीय अतिथि? उसने पूछा। फिर वह उनके पास पानी और हाथों में कुछ फल और मूल लेकर आई। लेकिन वे साधारण अतिथि नहीं थे। उन्होंने कहा, यदि आप हमें पूरी तरह से नग्न होकर भीख देंगे तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम असंतुष्ट होकर चले जाएंगे। इन विचित्र शब्दों को सुनकर अनुसूया ने एक क्षण के लिए सोचा। फिर उसने उनसे वहां प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और अपने पति अत्रि जी के पास गई और उन्हें भिक्षा ग्रहण करने की उल्लेखनीय स्थिति के बारे में बताया। अत्रि जी ने इसका ध्यान किया और समझ गए कि ये तीन अतिथि कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये तीन सामान्य अतिथि नहीं हैं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। उनका स्वागत करो और उनकी इच्छा के अनुसार उनका सम्मान करो, कोई नुकसान नहीं होगा। अनुसूया अपने आश्रम में लौट आई और तीनों देवताओं से कहा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार आपको नवजात शिशु भी बनना होगा और मेरी गोद में बैठना होगा। एक बार वे बच्चे बन गए और उसकी गोद में खेलने लगे और वह बड़े प्यार से तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। तीन बच्चों का नाम चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा रखा गया। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में और महेश दुर्वासा के रूप में अवतरित हुए थे। कुछ समय बाद तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और उमा बहुत चिंतित हो गईं क्योंकि उनके पति वापस नहीं आए थे। उन्हें देवर्षि नारद से पता चला था कि उनके पति बच्चे हो गए थे और अनुसूया की गोद में खेल रहे थे। उन्होंने सामान्य स्त्रियों का वेश धारण किया और साथ में अनुसूया के आश्रम में गईं। उनका स्वागत और सम्मान करने के बाद अनुसूया ने उनसे पूछा, आप कौन हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, हम आपकी बहुएं हैं। तुम मेरी बहू कैसे बन गई? उसने पूछा। कुछ लज्जा के कारण झिझकते हुए उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी गोद में खेल रहे वे 3 बच्चे कोई और नहीं हमारे पति हैं। क्योंकि हमारे पति तेरे पुत्र हो गए हैं, इसलिए हम तेरी बहुएं हो गई हैं। अनुसूया ने मुस्कराते हुए कहा, तू क्या चाहती है? हम अपने पति वापस चाहते हैं, उन्होंने जवाब दिया। कृपया दयालु बने और उन्हें उनके मूल रूपों में लौटा दें ताकि हम फिर से उनकी सेवा कर सकें। अनुसूया ने कहा, वे अपने वर्तमान रूपों में मेरे पुत्रों के रूप में मेरे साथ रहेंगे, साथ ही साथ अपने मूल रूपों में लौटेंगे और आपके साथ अपने अपने निवास स्थान पर वापस आएंगे। यह कहानी सतयुग के प्रारंभ की है। इस कहानी का पूरा वर्णन पुराणों और महाभारत में पाया जा सकता है।